आपका एक महत्वपूर्ण टॉपिक है पुष्प के विभिन्न भाग, पुष्पीय अंगों के बारे में, फ्लोरल पार्ट्स के बारे में आज हम लोग समझेंगे। पुष्प में, एक फूल में कुल 4 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि पुष्प का सबसे जो बाहरी आवरण, जो पुष्प बिल्कुल बड स्टेज में कली अवस्था में होता है, तो एक हरे रंग की पत्तियों में, मैंने फ्लोरल लिप्स में वो पैक रहता है, ठीक है। ये जो पुष्प का सबसे बाहरी आवरण होता है, जो प्रायः हरे रंग का होता है, इसको हम लोग बोलते हैं कैलिक्स। कैलिक्स कैलिक्स को हिंदी में ही हम लोग बोलते हैं बाह्य दलपुंज। बाह्य दलपुंज इसको कहा जाता है। कैलिक्स बाह्य दलपुंज जो होता है भाई, ये हरे रंग का होगा। तो जब हरे रंग का होगा तो ये सीमित फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी करेगा। दूसरा, इसका कार्य क्या होता है कि बड स्टेज में पुष्प की रक्षा करना, कीट पतंगों से, भारी आघात से पुष्प की रक्षा करना कैलिक्स का फंक्शन होता है, ठीक है, बाह्य दलपुंज का। कैलिक्स बहुत सारे होते हैं, तो कैलिक्स के यूनिट को, इकाई को सेपल, कैलिक्स के यूनिट को क्या कहते हैं? सेपल कहते हैं, ठीक। अब पुष्प का दूसरा चक्र आता है, इसको हम लोग बोलते हैं कोरोला। कोरोला यानी इसको हिंदी में बोलेंगे दलपुंज। ऐसे इंग्लिश टर्म ही याद रखे तो बेटर रहता है। तो ये जो कलरफुल पार्ट है, इसको हम लोग दलपुंज बोलते हैं। इसका क्या काम है दलपुंज का यानी कोरोला का? तो ये कलरफुल होने के कारण जो है सो इंसेक्ट्स को, कीटों को अपनी ओर आकर्षित करता है पॉलिनेशन के लिए। पॉलिनेशन, परागण के लिए कीटों को। पॉलिनेशन क्या है इसके बाद हम आपको बताएंगे पॉलिनेशन क्या होता है। तो पॉलिनेशन के लिए कीटों को आकर्षित करना यह कोरोला का फंक्शन होता है। कोरोला, अब कोरोला बहुत सारे होते हैं, तो कोरोला के जो यूनिट होते हैं ये बहुत सारे, जैसे गुड़हल का फूल लीजिए या गुलाब का फूल लीजिए, उसमें स्पष्ट आपको दिखेगा। इसके इकाई को हम लोग बोलते हैं पेटल, ठीक है। बाह्य दलपुंज कैलिक्स को बोले, ये जो कलरफुल पार्ट हुआ इसको हम लोग कोरोला बोले। अब इसमें आप ये जो देख रहे हैं ये सब एंड्रोशियम है। ये क्या है भाई? तो इसको हम लोग बोलेंगे एंड्रोशियम। एंड्रोशियम हिंदी में इसी को कहते हैं पुमंग। हिंदी में इसी को कहते हैं पुमंग, ठीक है। और ये बीच वाला जो भाग दिख रहा है बड़ा सा, इसी को हम लोग बोलते हैं जायांग। जायांग यानी गाइनोसियम। गाइनोसियम इसको बोला जाता है, ठीक है। अब पुमंग जो हमने कहा यानी एंड्रोशियम जो कहा, यह पुष्प का मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। नर जननांग होते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में ये जो एंड्रोशियम है, इसमें सबसे ऊपर एंथर है। ये भाग को हम लोग एंथर कहते हैं। एंथर को ही हिंदी में, ये एंथर को हिंदी में पराग कोश कहते हैं। पराग कोश, इसी के भीतर जो है परागकण यानी पॉलन ग्रेन्स स्थित होते हैं, ठीक है। ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हुआ बहुत सारा, ये सब आपको एंड्रोशियम दिख रहा है। और बीच वाला ये जो भाग है, इसी को हम लोग क्या नाम दिया है? जायांग। हिंदी में, इंग्लिश में इसको गाइनोसियम कहते हैं। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं यानी मादा जननांग होते हैं। इस मादा जननांग में सबसे ऊपर जो है भाई, इसी को स्टिग्मा कहा जाता है। और नीचे ये जो भाग है, इसी को हम लोग ओवरी, ओवरी यानी अंडाशय, अंडाशय कहते हैं। तो पुष्प के 4 भाग आपने देखा। ये सबसे बाहरी भाग कैलिक्स। कैलिक्स क्या है भाई? तो बाह्य दलपुंज, ये इसके इकाई को, यूनिट को क्या कहते हैं? तो इसको सेपल कहते हैं। ये क्या करता है? तो पुष्प को बाहरी आघात से बचाता है और सीमित फोटोसिंथेसिस भी करता है बड स्टेज में। उसके बाद ये कलरफुल कोरोला हो गया, इंसेक्ट्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है पॉलिनेशन के लिए। एंड्रोशियम है, जिसके ऊपर में आपको एंथर होते हैं, जिसमें परागकण यानी पॉलन ग्रेन्स स्थित होते हैं। और यह स्टिग्मा, ये किसका पार्ट है? तो गाइनोसियम का। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। अब देख लीजिए, यहां पर हमने बताया कि एंथर है, और एंथर में क्या होता है? परागकण यानी पॉलन ग्रेन्स होते हैं। तो भाई पॉलन ग्रेन्स यहां से उठ करके स्टिग्मा तक पहुंचेगा। पॉलन ग्रेन्स का एंथर से स्टिग्मा तक जाने की प्रक्रिया को ही, प्रोसेस को ही हम लोग पॉलिनेशन कहते हैं, ठीक है। पॉलिनेशन भी 2 प्रकार के होते हैं, एक सेल्फ पॉलिनेशन, एक क्रॉस पॉलिनेशन होते हैं। सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होता है कि यदि पॉलन ग्रेन्स एक पुष्प के एंथर से उठ करके उसी पुष्प के स्टिग्मा तक जाए, या उसी पौधे के दूसरे पुष्प के स्टिग्मा तक जाए, तो इस प्रक्रिया को हम लोग सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं,
ठीक है। दूसरा, पौधा नहीं बदलना चाहिए, अपने ही पौधे के पुष्प पर होना चाहिए या एक ही पुष्प के एंथर से स्टिग्मा तक जाना चाहिए, तो इसको हम लोग सेल्फ पॉलिनेशन नाम देते हैं। अब आता है क्रॉस पॉलिनेशन यानी पर परागन। पर परागन में क्या होता है कि पॉलन ग्रेन्स एक पुष्प के एंथर से उठ करके उसी प्रजाति के दूसरे पौधे के पुष्प के स्टिग्मा तक जाए। पौधा यहाँ बदल जाना चाहिए, पॉलन ग्रेन्स एक पुष्प के एंथर से उठ करके उसी जाति के दूसरे पौधे के पुष्प के स्टिग्मा तक जाए, तो इसी क्रिया को हम लोग क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। ठीक है, क्रॉस पॉलिनेशन कह दिए। अब कहना है कि क्रॉस पॉलिनेशन कई माध्यमों से होते हैं। जैसे वायु द्वारा अगर परागण होगा तो इसको हम लोग एनीमोफिलस बोलेंगे, अगर जल द्वारा परागण होगा तो इसको हम लोग हाइड्रोफिलस बोलेंगे, अगर इसमें जंतु द्वारा परागण होगा तो इसको जूफिलस कहेंगे, अगर घोंघा द्वारा परागण होगा तो इसको मेलाकोफिलस कहेंगे, अगर पक्षियों द्वारा परागण होगा तो इसको ऑर्निथोफिलस कहेंगे, अगर चमगादड़ द्वारा परागण होगा तो इसी को चैप्टोरीफिलस कहते हैं। तो ये आपको हम बताएं फ्लोरल पार्ट्स और आपको पॉलिनेशन की प्रक्रिया बताएं। पॉलिनेशन के बाद आते हैं फर्टिलाइजेशन, तो फर्टिलाइजेशन हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।